तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे रोकने का प्रयास कर रही है? चंद्रधर के पुण्य ने। देखिए ना दीदी, आपके क्रोध से वातावरण जिस प्रकार प्रभावित हुआ है, उसी प्रकार चंद्रधर के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने आपकी बनाई बाधा पार की है। तपस्वी की रक्षा उसकी तपोशक्ति करती है, तो भक्त की रक्षा भक्ति से अर्जित पुण्य करता है। तब तो मैं उसे कभी अपना भक्त नहीं बना पाऊंगी। उसने इतने लंबे समय से पिताश्री की भक्ति की है अनुज। उसकी भक्ति पर दोष आने पर भी उसके पुण्य कभी नहीं चुकेंगे। तो फिर पिताश्री की शर्त निरर्थक है अनुज, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं, उसके पुण्य उसकी सदा रक्षा करेंगे। नहीं दीदी, पुण्य अपने अच्छे कर्मों से बार बार अर्जित करना पड़ता है। इसलिए जब तक चंद्रधर अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब तक ही उन्हें पुण्य का फल मिलेगा। परंतु कभी ना कभी उनके पुण्य अवश्य चुक जाएंगे। आपको बस ये जानना है कि अभी उनके कितने पुण्यों का प्रभाव शेष है। जब उनके पुण्य शेष नहीं रहेंगे, तब वो आपके प्रभाव से भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। किंतु अनुज गणेश, ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उसके कितने पुण्य शेष हैं? इसका लेखा जोखा रखने वाले तो एक ही हैं दीदी। कौन गणेश? किसके पास है ये कर्मों का लेखा जोखा? वही जो गुप्त रूप से सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। ब्रह्मदेव की काया से जन्मे, यमपुरी में निवास करने वाले, धर्मराज जी के मुख्य सहायक श्री चित्रगुप्त। दिखाओ इनके कर्मों का बही खाता। तो ये हैं इनके पुण्य स्वर्णिम अक्षरों में, और ये हैं इनके पाप काले रंग में। ये तीनों भिन्न नरकों के योग्य हैं। नरक क्यों प्रभु? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, अभी तो सदैव दान धर्म किया है। हाँ प्रभु, मैं भी नरक योग्य नहीं। मैं भी नहीं। मैं तो वैद्य था, अनेकों जीवन बचाए मैंने। मैं तो पुजारिन थी, मेरा सारा जीवन पूजा पाठ में ही बीता है। इस चक्र का काला धागा रात्रि का प्रतीक है, और इस चक्र का उजला धागा दिन का प्रतीक है। और ये चक्र निरंतर चलते रहते हैं, जिससे जीवन के हर प्रहर का कर्म मेरी बही में अंकित हो जाता है। मनुष्य का पुण्य या पाप इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का, मुझे सभी कुछ ज्ञात है। इस जीवन में तुमने कुछ दान धर्म करके कुछ पुण्य अर्जित किए हैं, परंतु अपने आनंद के लिए तुमने निर्दोष पक्षियों का आखेट भी किया है। तो ये पाप कैसे पुण्य को मिटा सकता है? इसीलिए तुम्हें गरुड़ पुराण के अनुसार कुंभीपाकम नर्क में जाना होगा, जहां तुम्हें खौलते हुए तेल की कढ़ाई में तले जाने का कष्ट सहन करना होगा।
वैद्य थे तुमने उपचार अवश्य किए हैं, परंतु तुम्हारे आचरण में सदाचार नहीं था। पर स्त्री पर तुम्हारी कुदृष्टि थी, इसीलिए तुम्हें गरुड़ पुराण के अनुसार सलमली नर्क में जाना होगा, जहां तुम्हें तपती हुई गदा के वार को सहन करना होगा। मैं तो भक्त आत्मा हूँ श्री चित्रगुप्त जी महाराज, सदा प्रभु की सेवा में ही रही। अवश्य, प्रभु की सेवा से बढ़कर है माता पिता की सेवा, और सास ससुर वो भी तो माता पिता के समान होते हैं। तुमने तो उन्हें सेवा से दूर बल्कि भोजन से भी वंचित रखा, उनका तिरस्कार किया, उन्हें तड़पाया। इसीलिए तुम जैसी पापी जातक के लिए एक ही स्थान निश्चित है, और वो है काल सूत्रम नर्क, जहां का ताप तुम्हें तड़पने के लिए विवश करेगा। और मैं चित्रगुप्त जी महाराज, मेरे लिए क्या निर्धारित किया है आपने? मैं किस योग्य हूँ? देवी मनसा, मेरे सभी कर्मों का वही खाता तो आपके पास है चित्रगुप्त जी। रुक जाओ। तो बताइए मुझे, मैं किसके योग्य हूँ? प्रणाम देवी, यमपुरी में आपका स्वागत है। स्वागत के योग्य हैं आप। जगत कल्याण के लिए इतने त्याग किए हैं आपने, इतने महान कार्य किए हैं आपने। आपका तो हर स्थान पर स्वागत होना चाहिए देवी मनसा। विनती है आपसे चित्रगुप्त जी, उपहास न करें। मैं केवल शिव पुत्री मनसा हूं, कोई देवी नहीं। और ये उपाधि मुझे कभी भी प्राप्त होगी भी या नहीं, ये भी मुझे ज्ञात नहीं है। महान त्याग धर्म निभाने के बाद देवी तो क्या, आप पूजने के योग्य हैं। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रधर की भक्ति अहंकार और कट्टरता से दूषित अवश्य हुई है, परंतु पूर्व भक्ति के कारण उसके पास बहुत सारे पुण्य संचित हैं। चंद्रधर के पुण्य तो बहुत अधिक हैं देवी। केवल शिव भक्ति ही नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों के साथ आपके आशीर्वाद का पुण्य भी उसे मिला है। मेरे आशीर्वाद का पुण्य? हाँ देवी, किसी की अच्छाई को देखकर उसकी प्रशंसा करने पर हम अपने आशीर्वाद के साथ ही उसे अपना पुण्य भी देते हैं। हर हर महादेव। अर्थात चित्रगुप्त जी, चंद्रधर के कर्मों का पेड़ असंख्य पुण्य फलों से लदा हुआ है। हाँ देवी, परंतु अब वो अपने कर्म के वृक्ष पर नए सुकर्म के फलों को जोड़े बिना ही अपने फलों का उपयोग कर रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसका सारा वृक्ष फलहीन हो जाएगा और झुलसेगा भी। किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा उसके कितने पुण्य चुके हैं और कितने शेष हैं? चंद्रधर ने अपने घर के आंगन में एक बेल वृक्ष लगाया है और उन्हीं बेल पत्रों से वो शिव की आराधना करता है। जो वृक्ष उसकी भक्ति का प्रतीक है, वही उसके शेष पुण्यों का प्रतीक भी बनेगा। और जिस दिन वो वृक्ष अपने सभी पत्रों को खोकर सूखने की स्थिति में आ जाएगा, उसी दिन उसके भी सारे पुण्य चुक जाएंगे। किसी भक्त के पुण्य समाप्त हो जाए, उसकी भक्ति में दोष आ जाए, ये मैं नहीं चाहती। किंतु मेरे जीवन का उद्देश्य
चंद्रधर को अपना भक्त बनाना है तो मेरे साथ इस भक्त को भी इस परीक्षा को पार करना होगा। प्रभु के प्रिय वृक्ष की सेवा मैं निरंतर करूंगी, इसे सूखने नहीं दूंगी। कितना अच्छा होता कि मैं अपने पवित्र बेल के पेड़ को जल चढ़ा कर आता। पिताजी, आप भूल गए थे, परंतु मुझे स्मरण था। मैं पानी दे आया हूँ। और फिर हमारे पीछे माँ भी तो है, वो उसका ध्यान रखेंगी, उसे सूखने नहीं देंगी। तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे हम। जी पिताजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब उसके पुण्य समाप्त होने तक चंद्रधर को संकेत मिलेंगे जिसके लिए उसने मुझे विवश कर दिया है। माँ और संतान का हृदय एक दूसरे से जुड़ा होता है पुत्र, किंतु मैं अपनी पुत्री की विवशता समझती हूँ। त्याग ही उसकी नियति है। त्याग माता? हाँ पुत्र, ये तो तुम जानते ही हो। भक्त की कठिन परीक्षा लेना भगवान के लिए बड़ा त्याग होता है और उसका परिणाम संसार की भलाई ही है। पिताजी, ये कैसी भयानक लहरें हैं। भ्राता जी, संभालो, अन्यथा हमारी नाव चट्टान से टकरा जाएगी। किंतु ये नौका तो मुड़ ही नहीं रही है भ्राता, सीधे चट्टान की ओर ही बढ़ रही है। आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन, उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। महान भक्त हूं मैं, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। महान भक्त हूं मैं, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। नौका चट्टान से टकराने वाली है। स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए। ये क्या हो रहा है पिताजी? क्या हम डूबने वाले हैं? शांत हो जाओ सब, शांत। मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव में विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा हमें। हर हर महादेव। भ्राता, हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अद्भुत, असंभव। पिताजी की भक्ति भी अनुपम है, चमत्कारिक है। सही कहा भ्राता।
कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो रहा? इस वृक्ष से इतनी पत्ते क्यों झड़ रहे हैं? मेरा कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता। पूरा विश्वास है मुझे मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव पर। तुम थक गए हो तो मुझे दो, मैं खेवता हूं। नहीं पिताजी, हमारे रहते हुए आप नौका चलाएंगे तो हमें पाप लगेगा। नहीं नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। श्रम का अभ्यास तो मुझे भी होना चाहिए ना। नहीं पिताश्री, श्रम तो अब हमें करना चाहिए। आपकी सेवा में होने वाली थकान भी हमारे लिए पुरस्कार के समान है। पुरस्कार तो मुझे मिला है अपनी भक्ति का। मेरे प्रति निष्ठावान मेरे पुत्र पुण्य का ही तो फल है। लगता है मौसम फिर से रंग बदल रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक नहीं है। अब क्या करें पिताजी? देवराज इंद्र वर्षा और आंधी के देवता हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं नहीं देवराज इंद्र, नहीं कोई और। प्रार्थना और पूजा होगी तो केवल महादेव की। प्रार्थना और पूजा होगी तो केवल महादेव की। चंद्रधर जितना भक्ति के अहंकार में डूबता जाएगा, उतना ही उसके पुण्य का घड़ा रिक्त होता जाएगा। ये झड़ते हुए बेलपत्र इसी का प्रमाण है। ये विद्युत तरंग यदि हमारे नौका पर भी गिरी, हमें कुछ नहीं होगा। सुना नहीं क्या कहा था मैंने? मेरी भक्ति और मेरे प्रभु महादेव में विश्वास रखो। पिताश्री, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय। मैं जितना भी प्रयास कर रही हूँ, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये वृक्ष तो सूखता ही जा रहा है और मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शीघ्र गति से समाप्त होते जा रहे हैं चंद्रधर के पुण्य। इतनी कड़ी बौछार, इसमें नौका स्थिर कैसे रहेगी? प्रयास करते रहिए भैया। पिताजी, आप निश्चित रहिए, हम आपको सुरक्षित रूप से इस नदी को पार करा देंगे। गर्व है मुझे तुम पर पुत्रों। सौभाग्य है मेरा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे पुण्य के ही तो फल हो। बवंडर, हमारी नौका सीधे उसी में प्रवेश कर रही है। हम अपनी नौका की रक्षा कैसे करें? कैसे समझाऊं तुम्हें? महादेव हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसा भक्त वो खोना नहीं चाहते। बढ़ता जा रहा है चंद्रधर का अहंकार। जहाँ पहले वो कहते थे उन्हें प्रभु महादेव की आवश्यकता है, वहीं अब उनके शब्दों से लगता है जैसे स्वयं महादेव को चंद्रधर की आवश्यकता हो। कदाचित मुझे कठोर बनना ही होगा।
मैं इस ब्रज को बचाने के लिए जो कर सकती थी वो सब कर चुकी। इसे प्रतिदिन सींच रही हूँ, उर्वरक दे रही हूँ, परंतु इसे नहीं बचा पा रही। जो शुभता का प्रतीक है वो क्यों सूख रहा है? क्या होने वाला है? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा पुत्रों, ये है मेरी महान भक्ति का प्रतीक। मैंने कहा था ना, प्रभु महादेव मुझे नहीं खोना चाहते। ये है मेरी भक्ति की शक्ति। चंद्रधर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी भक्ति के अहंकार में वो सारे पुण्य खोकर पाप की ओर बढ़ रहे हैं और अपने आराध्य से भी दूर जा रहे हैं। किंतु हम मार्ग भटक गए हैं, अपने लक्ष्य के मार्ग से दिशा भटक गए हैं। मेरी भक्ति की शक्ति को पहचानो, वो हमें उचित दिशा में भी ले जाएगी। किंतु पिताजी, हमारे पास जो भी भोजन है वो समाप्त हो रहा है। अधिक खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त है स्वयं महाकाल का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो एक ही फल बचा है। लीजिए भ्राता, ये फल खाइए। लीजिए पिताश्री। परिश्रम तो तुम लोग कर रहे हो पुत्रों, तुम लोग खा लो। किंतु हम तो युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु आप तो जिनका बवंडर कुछ बिगाड़ नहीं सका, विद्युत प्रवाह से कोई हानि नहीं हुई, उनका ये भूख क्या बिगाड़ सकेगी? इसलिए ये फल तो आप ही खाएंगे। सत्य है, तुम लोग ही मेरे पुण्य का वास्तविक फल। ये क्या हुआ? ये ब्रज तो झुलस गया। उचित नहीं हुआ, ये अशुभ संकेत है ये। हे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों की रक्षा करना। वो देखो तट। मैंने कहा था ना, मेरी भक्ति की शक्ति हमें उचित मार्ग पर ले जाएगी। देख लो, परिणाम तुम सबके सामने। जी पिताजी। जी। ना भूख, ना प्यास, ना तूफान, कुछ भी हमारा हित नहीं कर पाया। यहाँ तक कि देवी मनसा भी हमारा कुछ अहित नहीं कर पाएगी। पुण्य खो दिया तो विवेक भी नष्ट हो गया। अब तक चंद्रधर पिताश्री प्रभु महादेव को श्रेय दे रहे थे, किंतु अब तो बस वो अपनी भक्ति को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। भक्ति की शक्ति तो भगवान की शक्ति से भी बढ़कर है, किंतु ये भी एक सत्य है, जब भक्त अपनी नम्रता खो दे और ये मान बैठे कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान को विवश कर देगा, तो उसकी भक्ति भी अपनी शक्ति खो देती है। आशा है मनसा दीदी उन्हें इस सत्य का परिचय करा सकेंगी। अब वो दिन आ ही गया है चंद्रधर। संकट है, समझ रही हूँ मैं, किंतु उसका सामना कैसे करूँ?
अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे। देखा, कहा था ना मैंने, कोई भी इस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुरक्षित रहेंगे हम। जी पिताजी। जी पिताजी। ये क्या हो रहा है? सागर के घर में क्या कोई नई विपदा घुमड़ रही है? अच्छा, तो आप नागो ये बताओ कि आप अकेले आए हैं कि आपकी नाग माता भी आई है? मेरी भक्ति की शक्ति देखने के बाद भी आपसे रहा नहीं गया। लौट आई आप? लौट आई हूँ और मुझसे रहा भी नहीं गया, क्योंकि तुम्हें सत्य से अवगत कराना मेरा धर्म है चंद्रधर। कैसा सत्य? तो सुनो, भक्ति की शक्ति तुम्हारी तब तक ही सुरक्षा करेगी जब तक तुम्हारे अर्जित पुण्य शेष है, जो तुम तीव्र गति से खोते जा रहे हो। तुम्हारे भक्ति के अहंकार ने तुम्हारे दृष्टि पर आवरण डाल दिया है, जिसके कारण तुम अपने ही पुत्र, अपने ही सेवकों को संकट में डालते जा रहे हो। इसलिए भक्ति के अहंकार का आवरण हटाओ और सत्य को समझने का और देखने का प्रयास करो पुत्र, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। वर्षों भक्ति की है मैंने, तो क्यों ना अपनी भक्ति पर गर्व करूं? महादेव स्वयं विवश हैं मेरी रक्षा करने को, फिर चाहे स्थिति कुछ भी हो। इसलिए सत्य यही है, मैं नहीं कुछ खोऊंगा और ना ही मेरा कुछ नष्ट होगा। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं चंद्रधर, अभी भी समय है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, भगवान के अनेकों रूप हैं। प्रत्येक रूप में उनके पूजा से वो प्रसन्न होते हैं। जो करना चाहती है देवी कर लीजिए, किंतु मैं मेरे भोलेनाथ के सिवा और किसी की पूजा नहीं करूंगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई और ना ही मैं अपने परिजनों को ऐसा करने दूंगा। चंद्रधर, जो मैं नहीं करना चाहती उसके लिए मुझे विवश मत करो। नहीं नहीं, आप कीजिए, कीजिए जो करना है, संकोच मत कीजिए। या अभी से असफलता के भय से भयभीत हैं आप? जो भी होना है हो जाने दीजिए देवी। मैं मेरे महादेव को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। किसी भी अन्य को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा कैसा हट है चंद्रधर? क्यों मुझे इतना कठोर बनने पर विवश कर रहे हो? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? ना ही कुछ सुनना, ना ही कुछ समझना है मुझे।
चाहे आप मेरे बाकी दोनों पुत्रों को क्यों ना छीन लें। वो अपने सभी पुत्रों को अपने अहंकार की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। यदि आप उन्हें मुझसे छीन भी लेंगी ना, तो मेरे महादेव उन्हें मुझे वापस लौटा देंगे। मैं अपनी भक्ति से विवश कर दूंगा उन्हें। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। सोच लो चंद्रधर, अब तुम्हारे पास केवल अंतिम 2 पुत्र शेष हैं। लीजिए पिताश्री, किंतु हम तो युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए ये फल तो आप ही खाएंगे। चंद्रधर, तुम्हारे पुत्र यदि तुम्हें वापस चाहिए तो मैं उन्हें लौटा सकती हूँ, किंतु उससे पूर्व तुम्हें अपना ये हठ त्यागना होगा। वो तो लौटेंगे ही मेरे पास देवी। मेरे प्रभु शिव स्वयं लौटाएंगे मेरे पुत्रों को मुझे, और मैं अपने विश्वास में अडिग रहूंगा। मेरे प्रभु महादेव ही एकमात्र भगवान है, और किसी भी भगवान को मैं अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करता हूं उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं ही प्रभु महादेव का महान भक्त हूं। मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है मेरे प्रभु महादेव का। नहीं चंद्रधर, ये एक भक्त के शब्द हो ही नहीं सकते। ये तुम्हारे अहंकार के विकार के शब्द हैं। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे भक्ति को क्षीण कर दिया है। वो भक्ति जिससे तुम्हारी नौका की अभी तक रक्षा हो रही थी। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। हठी है चंद्रधर, किंतु मैं हठी नहीं हो सकती। मुझे उसे बचाना ही होगा। मुझे ज्ञात था मेरी भक्ति मुझे उसका सुफल अवश्य देगी। ये आपने भेजा है देवी, आपकी सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरी रक्षा के लिए बहुत है।
नागमाता की आंखों में अश्रु। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? भक्ति में यदि विनय ना हो, केवल अहंकार हो, तो वो भक्ति नहीं हठ बन जाता है, जिसका दुष्परिणाम होता है। हठ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ओम नमः शिवाय। पिताश्री ध्यान में लीन हैं, अर्थात वो अभी भी कुछ नहीं करेंगे। उनके भक्त चंद्रधर डूब गए तो दीदी मनसा स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेंगी। ना ही उनके आराध्य उनकी सहायता करेंगे, ना ही वो दीदी मनसा को सहायता के लिए पुकारेंगे, जिसका परिणाम भयंकर ही होने वाला है। ओम नमः शिवाय। नहीं पुत्री, वो एक बार तुम्हारा अपमान कर चुका है, इसीलिए उसकी सहायता करने का प्रयास करना अपने और अपमान को आमंत्रित करना होगा। मैं किसी को भी इस प्रकार मृत्यु के मुख पे जाते हुए नहीं देख सकती, और वो भी महादेव का परम भक्त। नहीं माता, नहीं। ओम नमः शिवाय। अद्भुत! दीदी मनसा ने न केवल अहंकार में डूबे चंद्रधर के प्राणों की रक्षा की, वरन उन्हें उनके प्रभु महादेव की नगरी उज्जैन भी पहुंचा दिया। संभवतः उज्जैन में महाकाल के दर्शन से उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। उससे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। अब तो विश्वास हो गया ना आपको? मेरे महादेव मेरा अंत नहीं देख सकते, विवश हो गए वो मेरी सहायता करने के लिए। मेरी सहायता। भ्रम में रहने वाले को कितने भी प्रमाण मिल जाएं, किंतु उनका भ्रम भंग नहीं होता। आना ही पड़ा ना मेरे महादेव को मेरी सहायता के लिए। आना ही पड़ा उन्हें। मेरे पुत्र, किंतु मेरे पुत्र, उनकी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? मेरे पुत्रों का अंत कैसे सह लिया प्रभु ने? चंद्रधर की ये दशा, उसकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। ये कैसी चुनौती है, कैसी दुविधा है ये। कठोर बनकर उसका अहंकार भंग करो, देवी पद प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पूजा करने के लिए विवश करूं।
या फिर उस पर दया करूं, उसका कष्ट दूर करूं? क्या करूं मैं? माता, चंद्रधर से अधिक दुख तो दीदी मनसा को उन्हें दुखी देखकर हो रहा है। कभी कभी परीक्षा देने से अधिक कठिन परीक्षा लेना हो जाता है। पुत्री, स्वयं को इतना कष्ट देना उचित नहीं। चंद्रधर के साथ जो हुआ उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र नौका खेने में सक्षम हैं। पिताश्री भीग रहे हैं भ्राता, हमें उन्हें इस बौछार से सुरक्षित रखना होगा। लीजिए पिताश्री, आप ये दुशाला ओढ़ लीजिए। ये कैसा अन्याय किया प्रभु, मेरा ये जीवन तो बच गया, किंतु जिन पुत्रों में मेरे प्राण बसते उन्हें खोकर तो जैसे मैं प्राण विहीन हो गया। मेरा सब कुछ छीन कर अब क्या लेने आई है? मैं सर्वस्व तो खो चुका हूं। नहीं चंद्रधर, इस बार मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, अभी तो अपनी ममता तुम्हें देने आई हूं पुत्र। इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें सब कुछ खोने का दुख है तो मुझे भी तुमसे सब कुछ छीनने का दुख है पुत्र। मैंने क्या खोया है ये आप कहां समझ सकती हैं? समझ सकती हूं मैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। संसार के कल्याण के लिए अपने हृदय को कठोर कर संकट का सामना करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र वियोग का दुख, पीड़ा मैं समझती हूँ पुत्र। आपने अपने पुत्र को स्वेच्छा से भेजा था ना, पर मेरे पुत्र मुझसे छीन लिए गए। भिन्न है मेरा दुख, आपके दुख से भिन्न है। और रही बात ममता की, तो आपके मुख से शोभा नहीं देती। पुत्र विहीन हो गया हूं मैं आपके कारण। ठोकर खाकर तो कोई भी व्यक्ति समझ जाता है चंद्रधर, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? विनती है तुमसे चंद्रधर, ये जो तुम कर रहे हो ये भक्ति नहीं, ये तुम्हारा अहंकार और हठ है। और तुम्हारे हठ और अहंकार के भेद चढ़े हैं तुम्हारे पुत्र। मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम प्रभु देवाधिदेव महादेव की भक्ति छोड़ दो। जिस प्रकार हमारे घर पर आए सभी अतिथियों का हम समान रूप से आदर सत्कार करते हैं, उसी प्रकार मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर मेरी भी पूजा कर लो। लगता है आप इतना तो समझ गई होंगी कि मुझे भयभीत कर, मुझे कष्ट देकर आप मेरी भक्ति नहीं पा सकती। अर्थात मेरी महान भक्ति को आप पराजित नहीं कर सकी। मैं समझ गया। मेरे पुत्र फिर से प्राप्त होंगे मुझे। मेरे महादेव उन्हें अवश्य लौटाएंगे उन्हें। मेरे प्रभु की नगरी उज्जैन पहुंच चुका हूं मैं। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा पूर्ण होगी। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। विश्वास नहीं होता, ये मेरा अब भी तिरस्कार करके चला गया।
पुत्री, स्वर्ण को अग्नि में डालने वाला सुनार कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि सोना तपकर और निखरता है। यही तुम्हें इस भक्त चंद्रधर के साथ करना है। ये भी कदाचित अपने कष्ट रूपी अग्नि में तपकर अपने हठ और अहंकार जैसे विकारों से मुक्त होकर और निखरेगा। इसीलिए इसके साथ कठोर होकर तुम उस पर उपकार करोगी और यही तुम्हारी उस पर दया भी होगी। आ जाइए, ताजे ताजे फल लीजिए। आइए आइए आइए, ओ भाई साहब, आइए आइए, ताजे ताजे फल ले लीजिए। आइए 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 आइए, सब्जी लीजिए, ताजी ताजी सब्जियां हैं। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। आ जाइए ओ भाई साहब, आइए, ताजे ताजे फल ले लीजिए। आइए आ जाइए। फल वाले भाई साहब, मैं एक भूखा प्यासा शिव भक्त हूं। कृपया करके मुझे एक फल दे दीजिए। चले जाओ यहाँ से दुष्ट, जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, चले जाओ। अचानक क्या हुआ इस फल वाले को? मुझे दुष्ट क्यों पुकारा इसने? आ जाओ, ताजे फल ले लो। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। नागमाता, देवी मनसा, मुझे ज्ञात है कि आप ही हैं जो ये सब कर रही हैं। इसलिए कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, कोई मेरे निकट नहीं आ रहा है। ये क्यों कर रही हैं आप? ये सब सामने आइए, उत्तर दीजिए। सामने आइए देवी मनसा, सामने आइए देवी मनसा। पर आप मुझे जितना भी विवश कर ले, मैं चंद्रधर शिव भक्त हूं और शिव भक्त ही रहूंगा। आप मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रभु की सहायता मुझ तक पहुंचने से रोक सकती है आप, तो ये आपकी भूल है आप। और ये मैं प्रमाणित करके रहूंगा। अब सारी उज्जैन नगरी ये साक्षी बनेगी इस, और ये देखेगी कि मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव शंभू कैसे विवश होंगे अपने इस भक्त की सहायता करने के लिए। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त है स्वयं महाकाल को, स्वयं महाकाल को। अब मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक महादेव स्वयं मेरी सहायता नहीं करते। ओम नमः शिवाय। किंतु माता,
पिताश्री दीदी मनसा को दिया वचन कदापि भंग नहीं करेंगे। व्यर्थ है उनका ये हठ। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहां से हिलूंगा, ना ही पल के झपकूंगा, जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। और मुझे विश्वास है मेरी भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि वो स्वयं महादेव को यहाँ आने के लिए विवश कर देंगे। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहाँ से हिलूंगा कि वो स्वयं महादेव के झपक यहाँ आने के लिए विवश कर देंगे, जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। ओम नमः शिवाय। 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 आएंगे मेरे प्रभु महादेव, अवश्य आएंगे। उन्हें आना होगा। मेरे प्रभु महादेव मुझे दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री मनसा, तुमने कितने दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, आज तो खा लो। ऐसे कब तक निराहार रहोगी? तब तक जब तक चंद्रधर भोजन ग्रहण नहीं करता। जब चंद्रधर भोजन ग्रहण करेगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। प्रभु महादेव का महान भक्त मेरे कारण भूखा पैसा है, भला मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं? नहीं पुत्री, तुम्हारे कारण नहीं, वो अपने अहंकार के कारण भूखा है। तुम उसके कारण स्वयं को क्यों कष्ट दे रही हो? जो कष्ट मुझे चंद्रधर की दशा को देखकर हो रहा है, उसके समक्ष मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है माता। करना तो मैं भी वही चाहती हूँ गणेश, किंतु हठी है वो। मेरे हाथों से जल की बूंद तो क्या, अमृत भी स्वीकार नहीं है उसे। हाँ दीदी, क्योंकि अभी खोने को कुछ बचा ही कहाँ है उनके पास, इसलिए वो तो अपने प्राण तक देने के लिए तत्पर हैं। किंतु वो भूल रहे हैं उनकी पत्नी के गर्भ में उनकी एक और संतान है। उनका स्मरण कराना होगा उन्हें कि यदि वो लौटेंगे तो उन्हें पुनः पिता होने का सुख प्राप्त होगा। संभव है तब उनका मन बदल जाए। अर्थात भ्राता, मुझे उसे उसकी पत्नी से मिलाने का उपाय सोचना होगा। किंतु कैसे भ्राता? मैंने जितनी बार उसकी सहायता करने की प्रयास किया, उतनी ही बार उसने अस्वीकार कर दिया। नहीं दीदी, उनके परिवार से मिलाने का प्रयास आपको नहीं करना है। उसके लिए तो उनके बचपन का मित्र ही पर्याप्त है, और वो तो उज्जैन नगरी में ही है। उनका नाम है साहा। अरे प्रिय ने नहीं, कितनी बार कहा, बार बार मत उठो प्रिय। मैं तो बस आप ही की सहायता करना चाहती थी। किंतु कुछ करने के लिए है ही नहीं। सभी कार्य तो हो गए, नौका भी तैयार है, हम आज ही चंदननगर की यात्रा भी आरंभ कर सकते हैं। बस एक ही शंका है, आप गर्भवती हैं और ये यात्रा करना आपके लिए उचित है कि नहीं? नहीं नहीं स्वामी, आप इस पर फिर से विचार मत कीजिए।
मुझे अपने गांव में देवी माँ के मंदिर जाना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ही तो मुझे स्वस्थ शिशु प्राप्त होगा। किंतु ये मिलेंगे कैसे और चंद्रधर को अपने साथ ले जाएगा कैसे? तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है, चंद्रधर ने प्रण लिया है, जब तक महादेव नहीं आते वो अपने स्थान से कहीं भी नहीं जाएगा। प्रण लेता हूं मैं, ना मैं यहाँ से हिलूंगा, ना ही पल के झपकाऊंगा, जब तक मुझे प्रभु महादेव के दर्शन नहीं प्राप्त होते। मैंने भी आपको वचन दिया है दीदी, मैं देवी की उपाधि पाने में आपकी सहायता करूंगा। इसलिए अब चंद्रधर को उनके मित्र साहा से मिलाना मेरा उत्तरदायित्व है। मेरे अनुज, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम ये कैसे करोगे? तुम चंद्रधर का हट तो जानते ही हो। किंतु दीदी, उन्होंने ये तो स्वीकार किया था ना कि मैं या कोई भी और भगवान महादेव के ही रूप है, तो अब उन्हें इसका अनुभव भी हो जाने दीजिए। अनुज, गणेश अब क्या करने जा रहा है? आना ही होगा महादेव, आपको आना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे महादेव आ गए, मेरे प्रभु आ गए। बुद्धि के देवता, अद्भुत हो तुम, और अद्भुत है तुम्हारी ये लीला। ब्राह्मण देवता पधारी, भोजन के लिए पधारी। हर हर महादेव। हठी व्यक्ति अपने हठ में सत्य को नहीं देख पाता और अपना ही अहित कर लेता है।